हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, द फिगर शोज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम विद अ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इज 1.5 sin delta where delta is rotor angle. The system is operating at the stable equilibrium point with mechanical power equal to 1 per unit. ठीक है, पीएम मतलब हमें दे दिया है। इफ वन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन सर्किट इज रिमूव्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एज द रोटर स्विंग इज 1.221 रेडियन। इफ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर विद वन ट्रांसमिशन लाइन सर्किट रिमूव इज पी मैक्स साइन डेल्टा, द वैल्यू ऑफ पी मैक्स इन पर यूनिट इज। तो ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पावर के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, साथ में आपको क्या कह दिया, मैकेनिकल पावर जो है वो 1 पर यूनिट गिवन है। रोटर स्विंग कितने डिग्री से कर रहा है वो आपको गिवन है 1.221 रेडियन। तो आपको पी मैक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी किए हैं कि दो ट्रांसमिशन लाइन में से एक यदि फेल हो जाती है तो किस तरह से उसका जो एंगल है उसका कितना रहता है, क्या वो हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ फिर से देख लेते हैं, यदि जब स्टडी स्टेट में सिस्टम हमारा चल रहा है, मशीन स्टडी स्टेट में ऑपरेट हो रही है, तब हमारा स्टडी स्टेट का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है। मान लीजिए ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ए है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट है जब तक लाइन फेल नहीं हुई। ये वाला कर्व जो है आपका वो क्या दिखा रहा है, विद बोथ द लाइंस। यहाँ पर दोनों हेल्दी है और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे ए पॉइंट पे काम करता है। जैसे ही एक लाइन आपकी फेल होती है, रिमूव होती है, तो क्या होता है, रिमूव होती है तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है और रोटर जो है वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करेगा तो ये आपका जो एरिया है ये आपका कहलाएगा एक्सेलरेशन एरिया। क्लियरिंग होगा, ठीक है, क्लियरिंग होगा फॉल्ट आपका, तो उस वो क्या हो जाता है आपका डेल्टा सी पे आके वो क्लियर होता है। फिर आपकी मशीन जो रहती है वो डीएक्सेलरेट करती है, तो ये आपका एरिया हो जाता है डीएक्सेलरेशन एरिया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया A1 शुड इक्वल टू A2 यदि ऐसा है। ठीक है, या फिर एरिया 2 यदि ज्यादा है एरिया 1 से, तब तो हमारा सिस्टम कहलाता है कि वो सिस्टम जो है वो स्टेबल है। ठीक, तो यहाँ हम एरिया 1 पहले फाइंड आउट करते, तो एरिया 1 क्या हो जाएगा, एरिया 1 आपका हो जाएगा ये वाला एरिया। ये एरिया क्या है आपका, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा नॉट से डेल्टा सी तक। तो इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा नॉट से डेल्टा सी तक। पावर कौन कौन सी है, पीएमओ, ये आपकी PM1 है, ये वाली मैक्सिमम पावर, और यहाँ पर जो है क्या है, PM0 है या PMO है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर है आपकी वो क्या है, PMO माइनस P कितना है, बस साइन ऑफ डेल्टा डी डेल्टा, दिस शुड इक्वल टू एरिया 2। एरिया 2 कहां से कहां तक है, एरिया 2 है हमारा डेल्टा C से डेल्टा M तक, या डेल्टा M को मैं बोल देती हूँ डेल्टा 2 बोल देती हूँ, डेल्टा 2 तक। ठीक है, डेल्टा M तो आपका मैक्सिमम डेल्टा वो हो जाता है, तो डेल्टा C से लगा के डेल्टा 2 तक। यहाँ क्या हो जाएगा, P माइनस पी मैक्स, P माइनस PM, तो यहाँ आ जाएगा P मैक्स 1 साइन डेल्टा माइनस PM डी डेल्टा। इस इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P मैक्स 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉमन कौन सी चीज आ जाएगी, डेल्टा C वाली टर्म्स कॉमन हो जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, वो मिलेगा हमें PM नॉट डेल्टा 2 माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ डेल्टा नॉट माइनस कॉस ऑफ डेल्टा 2। ठीक है, यहाँ पे हमें पीएमओ कितना दिया हुआ है, पीएमओ हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें कहा था क्वेश्चन में कि जो आपका मैकेनिकल पावर है वो कितना दिया हुआ है, 1 पर यूनिट। पीएमओ हमें गिवन है कितना, 1 पर यूनिट। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, पी के लिए एक रिलेशन हमें दिया है, क्या दिया है, 1.5 साइन डेल्टा। दिस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम का केस है तो P इज इक्वल टू PM होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 पर यूनिट इक्विलिब्रियम के केस में।
इनिशियली डेल्टा कितना है हम वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ताकि बाद में हम चेंज वाला फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा नॉट फाइंड आउट करने के लिए हमें पी का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, और इक्विलिब्रियम के स्टेट में हमें पता है पी इज इक्वल टू पीएम होता है, तो पीएम हमें गिवन है 1 पर यूनिट, पी के साथ में हमने उसे इक्वेट कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, डेल्टा नॉट जो आ गया कितना 41.8 डिग्रीज, या इसी को हम बोलते हैं 0.7295 रेडियंस। या और साथ में हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, डेल्टा 2 दिया हुआ है। डेल्टा 2 कितना दिया है 1.221 इतना रेडियन। इसे जब हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 69.95 डिग्रीज इतना हमें मिलेगा। डेल्टा 2 मिल गया, डेल्टा नॉट मिल गया, पीएमओ हमें गिवन ही है। तो इस एक्सप्रेशन में यदि हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पीमेक्स 1 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि पीएमओ कितना है 1 है, डेल्टा 2 कितना है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेल्टाज की वैल्यू, डेल्टा रहते हैं उनकी वैल्यू जब आप एक्सप्रेशन में ऐसे ही रखते हैं बिना किसी साइन कोसाइन के, तो उस समय आप डेल्टा की वैल्यू लेंगे वो रेडियन में लेंगे, और जब ये किसी साइन कॉस टेन ऐसे किसी में आ जाता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री केस में आ जाता है, तब इसकी वैल्यू जो लेंगे आप वो डिग्रीज में लेंगे। कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत ध्यान रखिएगा, गेट पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं, उसमें आपको अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर देना रहता है, तो एक्यूरेसी भी आपका मैटर करती है। अगर आप वैल्यू डिग्री की जगह रेडियन में ले लेंगे, रेडियन की जगह डिग्री में ले लेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कहाँ पे डिग्री में लेना है, जहां पर आपका साइन कॉस वाली टर्म आ जाती है उसके अंदर जब डेल्टा आता है तब आपको डिग्रीज में लेना है। यहाँ डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो आप वैल्यूज लेंगे वो कौन सी वैल्यूज लेंगे, वो रेडियन में लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यदि ऑप्शन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे, गलत करके फिर नेगेटिव कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा 2 क्या है आपका, डेल्टा 2 आपका है यहाँ पर 1.221 माइनस डेल्टा नॉट क्या है 0.7295 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ मैं कॉस के साथ में लिख रही हूँ, तो कॉस के साथ में मैं कौन सी वैल्यूज लूंगी, ये वाली। ठीक है, तो 41.8 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा 2 क्या है 69.95। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाती है क्या, पीमेक्स 1 की, जो कि है 1.220 पर यूनिट। इजी था क्वेश्चन, इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे बेस्ड था। हमने सबसे पहले डायग्राम समझने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है, आप पहले फिगर बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, फिर जो हेल्दी कंडीशन है वो कंडीशन, वो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, देन आपका जो लाइन एक रिमूव हो गई, उसके बाद में ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जो एरियाज रहेंगे वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, आपने डायग्राम क्यों बनाना है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है। जब आपको एरिया थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पाएंगे आप, तब तक कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए आपने फिगर ड्रॉ किया, देन आपने इंटीग्रेट किया एंड सिंपली सॉल्व कर लिया।